हुए पिण वेजन वटे तूं कीअं जीअ जॾो थिए। हुए पिण वेजन वटे तूं कीअं जीअ जॾो थिए। दारू इन्ही दर्द जो हुयो हबीबन वटे तो में हुई घटि न त तरस तबीबन हो घणो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में अवां खे दिल जी गहराइन सां भलीकार मूं सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सैम खान आफरीदी। हर हफ़्ते असीं शाह साईं जे इन ई जेका आहे उहा नसीहत जे मुताबिक़ तर्स दर्द दिलि में घणी अवां जे साम्हूं जेका आहे उहा हाज़िर थींदा आहियूं ऐं कंहिं बि अहिड़ी बीमारी जे बारे में अवां सां गुफ़्तगू कंदा आहियूं जंहिंमें बेसिकली असांजे मुआशिरे में जेके सभु आम बीमारियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में अवां खे ॿुधाईंदा आहियूं त उन बीमारी जूं कहिड़ियूं अलामतूं थियनि थियूं, कीअं ख़बर पवे त हीअ बीमारी अवां खे आहे, पोइ वरी उन बीमारी जो कहिड़े सुठे डॉक्टर खां इलाजु करायो वञे, पाकिस्तान जे कहिड़े इलाइक़नि में उनजो इलाजु मुफ़्त में थींदो आहे। इन्हनि तमामु इन्हनि शयुनि ते असांजी जेका आहे उहा हमेशह गुफ़्तगू थींदी आहे। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशि बि इहा ई हूंदी आहे त उहा माहिर डॉक्टरनि जी ई मौजूदगी में गुफ़्तगू थिए। अॼु बि असीं हिकु अहिड़ी बीमारी खणी हाज़िर थिया आहियूं अवां जी ख़िदमत में जंहिंखे डायबिटीज़ यानी शुगर जी बीमारी चइजे थो। उनखां पोइ वरी हिकु डॉक्टर आहे उहो जॾहिं मेडिकल सेंटर्स में कंहिं बि हॉस्पिटल में जॾहिं उते इलाजु करे थो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मरीज़नि सां गॾु पर डॉक्टर पाण बि काफ़ी सारी मुश्किलातुनि मां गुज़रे थो। पर कॾहिं कॾहिं असांजे लाइ पेचीदगियूं जेके आहिनि उहे इहे हूंदियूं आहिनि त ॿ शयूं या त बिल्कुलु सही हूंदियूं आहिनि या ॿई शयूं बिल्कुलु ग़लति हूंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि मां का हिकु शइ असांखे मुंतख़िब करे चूज़ करे पोइ उहा असांखे वरी उन्हनि जो वठिणो हूंदो आहे। मेडिकल जी दुनिया में असां हिनखे मेडिकल डायलेमा चवंदा आहियूं, यानी अहिड़ी सिचुएशन अहिड़ी हालति जंहिंमें डॉक्टर बिल्कुलु फासी वेंदो आहे उन मां कीअं निकिरणु खपे। उन हवाले सां असां वटि PhD स्कॉलर मौजूदु आहिनि। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर अरशद मीरजत साहब। पाण माशाल्लाह सां सभ खां पहिरियां त संजीदगी जो हवालो ॾिजे त उन में बहितरीनु, पेशेंट सां जेकॾहिं सिंसियरिटी जो कजे त उन में बि बहितरीनु, MBBS कई उनखां पोइ वरी जेका आहे उहा उन में मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उहे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऐं उन्हनि में जेके आहिनि उहा कई इन सां फैमिली मेडिसिन सां रिलेटेड में स्पेशलाइज़ेशन कई, डायबिटीज़ सां रिलेटेड जेका आहे उहा उन में स्पेशलाइज़ेशन कई। उन्हनि में हींअर जेके आहिनि उहे टंडो अलाहयार में उते ख़िदमतूं सरंजाम ॾेई रहिया आहिनि। माशाल्लाह सां टंडो अलाहयार खां वठी हिते असां वटि आया आहिनि। सर आऊं सभ खां पहिरियां त तव्हांखे TV क्लिनिक प्रोग्राम में ख़ुशामदीद चवां थो ऐं वॾी महिरबानी जो तव्हां टंडो अलाहयार खां हली हिते आयो हुई माशाल्लाह सां। इन में ॿियो तव्हां ॿुधायो बाक़ी तव्हांजी तबियत ठीकु है? थैंक यू डॉक्टर मखदूम साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी मेरे लिए काफ़ी एज़ाज़ की बात है क्योंकि आज जो शख्सियत मेरे सामने मौजूद है उनके सामने कभी भी हम बात करने के काबिल नहीं होते, लेकिन आज मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें इस मामले में किया जाए क्योंकि मेरे बगैर फिर वो शो होस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड भी हैं और जो है वो काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स में एज जो है वो इंटरनल मेडिसिन के कंसल्टेंट के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और उसके अलावा जो है वो माशाल्लाह से मेडिकल एथिक्स में PhD स्कॉलर हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो है वो अभी PhD कर रही हैं, क्यामाड़ी ज़ियाउद्दीन में डीन ऑफ फैकल्टी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं समझूंगा कि तारुफ़ के लिए मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे, बस इतना कहूँगा कि सुना है लोग उन्हें जी भर के देखते हैं, ये बात है तो चलो उनके शहर में ठहर के देखते हैं। सुना है जब वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, यही बात ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है ज़्यादा हो गया है ये नहीं मैम, ये मेरे ख्याल में अभी अल्फाज साथ छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है मैम, TV क्लिनिक प्रोग्राम में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। शुक्रिया। अच्छा मैम, सेम मां खे इहो चवंदुमि त शुरूआत जेका आहे उहा कयूं था डॉक्टर अरशद साहब खां। त जेकॾहिं अवां वटि को सवाल आहे त पहिरियां शुरूआत असीं अवां खां ई कयूं था त पोइ वरी असीं हिते हलंदासीं। बिल्कुलु डॉक्टर साहब, मां डायबिटीज़ हूअं त पेशेंट असां रोज़ ई ॾिसूं था पंहिंजे इर्द गिर्द, छोकी अॼुकल्ह ॾाढो आम थी वियो आहे डायबिटीज़ जो जेको बीमारी आहे। मां पुछां थी तव्हां खां कि हिन जी अलामात कीअं थींदियूं आहिनि ऐं हिन खे कीअं मतिलबु सुञातो वेंदो आहे कि आम ज़बान में या आम माण्हू हिन खे कीअं सुञाणप कंदो आहे? कीअं ख़बर पवे आम माण्हू खे त हीअ शुगर जी बीमारी ई आहे, उनखे कीअं था सम्झाए सघो? सब खां पहिरीं आऊं त TV क्लिनिक जो तमामु उन्हनि जी टीम जो निहायती शुक्रगुज़ार आहियां जो मुंहिंजे ख्याल में फर्स्ट टाइम को प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी मां या प्राइमरी केयर मां हिते तव्हां वटि आयो आहे। बिल्कुलु ऐं जेको असां शुरू खां ई मेडिकल टीचिंग्स में चयो वेंदो आहे त प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीकु आहे, त असां जेको आहे सो क्यूरेटिव्स तमामु घणा ॾिठा हूंदा पर प्रिवेंटिव जेको आहे उहो असां वटि ख़ासि तौर ते असांजे मुल्क में तमामु घटि नज़र अचे थो। टर्चरी केयर्स सां रिलेटेड इंफॉर्मेशन बिल्कुलु हुजणु खपे, तमामु घणी ज़रूरी आहे। पर अॼु तव्हां मौक़ो ॾिनो ऐं तव्हांजो दिलि जे तव्हांजो थोराइतो आहियां, तव्हां उतां खां हिते आया आहियो माशाल्लाह सां। त जीअं तव्हां सवाल कयो त शुगर छा आहे या डायबिटीज़ छा आहे, त आम सवली सिंधी में असां जेकॾहिं उनखे चऊं त रत में जेकॾहिं शुगर जो मक़दारु वधी वञे त
त उनखे शुगर चइबो। पर मेडिकली क्लिनिकली असां उनखे डायग्नोस कंदासीं जंहिंजा कुझु पैरामीटर्स आहिनि त केतिरी शुगर हुजे जो उनखे असां शुगर चवंदासीं। त उन में मुख़्तलिफ़ कैटेगरीज़ में उनखे कैटेगराइज़ कयो वियो आहे, जंहिंमें सभ खां पहिरीं जेकॾहिं असां फास्टिंग शुगर लेवल ॾिसूं जेका 8 कलाक जे बिल्कुलु कुझु खाइण पीअण जे बग़ैर कई वेंदी आहे, उन जी जेकॾहिं रीडिंग असां वटि 120 खां वधीक अचे, आमतौर ते उनखे 120 खां मथे अचे, इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल चइबो या प्री डायबिटिक चइबो। जेकॾहिं 125 खां असांखे वधीक थी मिले त असां उनखे डायबिटीज़ लेबल कंदासीं। सिमिलरली यानी उनखे शुगर आहे। शुगर आहे। साॻे ई नमूने सां जेकॾहिं असां रैंडम शुगर लेवल ॾिसूं, रैंडम उनखे चइबो आहे जेका खाधे खाइण जे 2 कलाकनि खां पोइ असां कंदा आहियूं। सही। त उन जी लेवल जेकॾहिं 140 खां मथे थी अचे या 140 ताईं थी अचे त असां इम्पेयर्ड सम्झंदासीं, 160 खां मथे थी अचे त उनखे असां शुगर जो मरीज़ लेबल कंदा आहियूं। पर कीअं असां चेक करणु वञूं, असां में कहिड़ियूं अलामात अहिड़ियूं हुजनि जो असां हलिया वञूं डॉक्टर वटि की भई हाणे असांखे लॻे पियो की असांजो शुगर लेवल हाई आहे या लो आहे? बिल्कुलु, त इहो तमामु सुठो क्वेश्चन तव्हां कयो आहे त असांखे ख़बर कीअं पवे। ठीकु आहे, असां वटि डायबिटीज़ में पाकिस्तान अॼुकल्ह जेको आहे वर्ल्ड जा जेके टॉप कंट्रीज़ आहिनि रैंक्ड आहे, उन में डायबिटीज़ जी प्रिवेलेंस जे हिसाब सां माना मौजूदगी जे हिसाब सां। सो असां वटि जेके पेशेंट मोस्टली ईंदा आहिनि से कॉम्प्लिकेशन्स सां प्रेज़ेंट कंदा आहिनि, माना जॾहिं शुगर उन्हनि जे अंदरि इलाही ॿियूं बीमारियूं जनम वठाए छॾींदी आहे, उन खां पोइ असां वटि ईंदा आहिनि। अर्ली स्टेजिस में या शुरूआती टाइम में तमामु घटि माण्हू आहिनि जेके ईंदा आहिनि। अर्ली स्टेज लाइ पहिरीं शुरूआती स्टेज लाइ हिकु त असां वटि फैमिली हिस्ट्री खे ॾिसिजे त छा असांजे ख़ानदान में कंहिंखे शुगर त कोन्हे। जेकॾहिं असांखे आहे त बग़ैर कंहिं अलामत जे असां वटि टेस्ट कराइणु ज़रूरी, स्क्रीनिंग कराइणु ज़रूरी आहे। ठीकु आहे, जेकॾहिं असांजे ख़ानदान में मौजूदु आहे। उन खां अलावा जेकॾहिं तव्हांखे अलामतूं ज़ाहिर थियनि थियूं जंहिंमें तव्हांखे उन जो तमामु घणो लॻणु, बुख बर्दाश्त न थियणु, राति जो पेशाब जो बार बार अचणु, ठीकु आहे, ऐं तव्हांजे पेरनि ऐं हथनि जूं तिरियूं सड़नि ऐं अहिड़ियूं ॿियूं इहे उहे अलामतूं आहिनि जेके बिल्कुलु आम आहिनि जंहिंसां माण्हू असां वटि प्रेज़ेंट कंदा आहिनि या ईंदा आहिनि। त डॉक्टर साहिबु असांखे बुख बर्दाश्त नथी थिए, हथनि पेरनि जूं तिरियूं सड़नि थियूं, कॾहिं कॾहिं त कॉम्प्लिकेशन सां बि ईंदा आहिनि, पर उहो पोइ ॿुधाईंदासीं। हींअर आसान लफ़्ज़नि में चइजे त शुगर जो लेवल जीअं 125 ऐं रैंडम जेको आहे 140 खां मथे हुजे या 160 खां मथे हुजे त असां उनखे डायबिटीज़। डॉक्टर फसिया, आम लोगों को कैसे बता सकते हैं कि डायबिटीज़ क्या बीमारी है और ये है कि उनकी क्या क्या अलामात होती हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, काफ़ी कुछ तो माशाल्लाह उन्होंने कवर किया। मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही बताती हूँ। जैसे शुगर के हवाले से जो उसकी फुल फ्लेज कॉम्प्लिकेशन की अलामात आती हैं, शुगर होने के भी 5 से 6 से 8 साल बाद आती हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है माशरे में कि जो शुरू की शुगर होती है ना, जिस वक्त आप उसमें अच्छे से इंटरवीन कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसका बढ़ावा रोक सकते हैं, वो टाइम गुजर जाता है। तो एक चीज़ मैं सामीन को और देखने वालों को ये समझाऊंगी कि शुगर की कुछ बड़ी हल्की सटल दबे पाँव की अलामात हैं, वो जानना ज़रूरी है। जैसे जिस्म में थकावट रहना, आप घर गए, थकन है, हिम्मत नहीं है, जिस्म में दर्द है, निढाल हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी अलामत। ख़वातीन में बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना, ज़ख़म का ना भरना, जिस्म में कमज़ोरी का होना, ये वो छोटी छोटी हल्की अलामात हैं जो अक्सर ये होता है कि हम उसको रूटीन में लेते हैं। जिस्म में दर्द हर एक का होता है, हर एक आदमी दर्दों की दवाइयों पर रहता है। तो ये कुछ चीज़ें, और ख़ानदान में अगर शुगर की बीमारी पहले किसी में डायग्नोस हो चुकी है, अगर है माँ बाप में से, भाई बहनों में से, तब इस चीज़ के लिए इंसान को पहले से सोचना चाहिए कि ये अलामात मेरे अंदर आ रही हैं, और हमेशा ये सोचें कि मुमकिन है कि डायबिटीज़ की, और उस वक्त अगर आप मालिश के पास जाएं और अपने आप को स्क्रीन कराएं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशन से पहले ना, गुर्दे ख़राब, आँख ख़राब, हार्ट, फालेज, के सब चीज़ों से पहले आप इस शुगर को पकड़ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक आम आदमी को पता होना चाहिए कि शुगर की अलामात, जो हल्की अलामात हैं, उस वक्त ही वो डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर घर में, जैसे गांव में, देहात में लोगों में अवेयरनेस नहीं है, अगर किसी को शुगर हो गया तो घर में कैसे कंट्रोल करेगा वो? अच्छा देखिए, मैं बताऊँ, ये हमारा यहाँ जैसे डॉक्टर साहब में प्रिवेंटिव केयर के माहिर हैं, और ये हमारा माशरे का सबसे बड़ा मसला है कि हम प्रिवेंशन पे काम नहीं करते ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी बीमारियां जो हम रोक लेंगे होने से तो बहुत सारे फ़वाइद भी नहीं हो पाएंगे ना, मतलब दूसरे लेवल पे। तो प्रिवेंशन के ऊपर सबसे ज़रूरी है काम करना,
और मैं आपको बताऊं क्योंकि एजुकेशन अभी उस लेवल से हमारे यहाँ लोगों में नहीं है, तो ये बताना भी लोगों को मुश्किल है। अब देखिए 100 में से 99% लोग समझते हैं कि शुगर का ताल्लुक चीनी खाने से। बिल्कुल, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो शुगर शक्कर से निकली है। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि हम तो चीनी नहीं खाते, डॉक्टर साहब में क्यों हो गया। फिर दूसरी चीज़ बहुत समझने वाली कि जनरल स्ट्रेस लेवल जो माशरे में बढ़ रहा है, टेंशन ये बहुत बड़ी कॉज है शुगर की। तो ये कुछ चीज़ें जो कि लोगों को बताना, एजुकेट करना, ग्रास में तो वही है ना, ओबेसिटी है या फिर हमारे पास जो ज़्यादा वजन का होना, एक्सरसाइज का कम होना, वो सारी चीज़ इसमें बनती है। बहरहाल कॉजेज़ पर हम आएंगे, बाद में आएंगे। डॉक्टर अरशद साहब, अवां इहो ॿुधायो त हिकु पेशेंट अवां वटि जॾहिं ईंदो आहे हॉस्पिटल में, त उहो कहिड़ा साइन एंड सिम्टम्स खणी ईंदो आहे, ऐं उन खां पोइ फाइनली अवां तशख़ीस यानी डायग्नोसिस जा कहिड़ा तरीक़ा अपनाईंदा आहियो पंहिंजे जेके हेल्थ केयर सिस्टम आहे उन में? साइन सिम्टम्स या अलामतूं जीअं डॉक्टर साहिब ॿुधायूं त ज़ख़म जो न भरिजणु, थकावट रहणु जिस्म में, बुख जो लॻणु ऐं बुख बर्दाश्त न थियणु, उन जो तमामु घणो लॻणु, राति जो पेशाब जो घणो अचणु, 3-4 दफ़ा वञणु, त अहिड़े क़िस्म जी अलामतुनि सां शुगर जो मरीज़ प्रेज़ेंट कंदो आहे या ईंदो आहे। पर फॉर्चुनेटली असां वटि शुगर जी तशख़ीस जेका आहे न इंतिहाई आसान आहे। ठीकु आहे, ख़ासि तौर ते जेके गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ आहिनि अॼुकल्ह उन्हनि में रैंडम शुगर लेवल लाइ तव्हां वटि इक्विपमेंट्स मौजूदु आहिनि। बिल्कुलु, ऐं उहे फ्री ऑफ कॉस्ट तव्हांखे तशख़ीस जी अपॉर्चुनिटी मिली रही आहे, ॾेई रहियूं आहिनि। त उन ई में आसान तरीक़े सां तव्हां रैंडम शुगर जेका असांजी थींदी आहे या फास्टिंग में असां वटि पेशेंट ईंदो त उन जी डायग्नोसिस उन ई तरीक़े सां बि थी सघे थी। सही, ठीकु आहे, माना उन नंढी मशीन जे ज़रिए मशीन जे ज़रिए असां बिल्कुलु हिकु जेकॾहिं बिल्कुलु रिमोट एरिया में वेठा आहियूं त उहो इंतिहाई आसान तरीक़े सां असां इनिशियल स्टेज ते उनखे स्क्रीन बि करे सघूं था ऐं डायग्नोस बि करे सघूं था उन सां। बाक़ी एडवांस लेवल में जेके टेस्टूं आहिनि जेके पोइ बाद में कंफर्मेशन लाइ असां कंदा आहियूं, जिन सां असांखे यकीन 100% ख़बर पवंदी आहे त हीअ शुगर आहे, त उन में मुख़्तलिफ़ जेके पंहिंजो अथॉरिटीज़ आहिनि से ॿिनि क़िस्मनि जी टेस्टनि खे प्रिफर कंदियूं आहिनि। हिकिड़ियूं कंदियूं आहिनि HbA1c चवंदा आहिनि, हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट हूंदी आहे जेका असां लेबॉरेटरी मां कराईंदा आहियूं ऐं उन में ख़बर पइजी वेंदी आहे। उहा पाण खे 6 महीननि ताईं जी शुगर हिस्ट्री ॿुधाईंदी आहे, 3 महीननि ताईं जी ॿुधाए छॾींदी आहे त असां वटि शुगर लेवल पोइ 3 महीननि ताईं केतिरो लॻो। ॿियो आहे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जेको थोरो OGTT उनखे चवंदा आहिनि, जंहिंमें असां शुगर जो मिलियल पाणी उनखे या कंहिं शइ में मिलाए 75 मिलीग्राम 75 मिलीग्राम पीआरे उन खां पोइ 2 कलाकनि खां पोइ उनजी असां शुगर लेवल चेक कंदा आहियूं। उहो प्रोसेस थोरो टाइम कंज़्यूमिंग आहे डॉक्टर लाइ, पेशेंट लाइ बि, ऐं थोरो इफर्टफुल आहे। तंहिंजे करे प्रिफरेंस जेको अॼुकल्ह ॾिनो थो वञे सो HbA1c खे थो ॾिनो। सही, मतिलबु उन ई सां असां 100% ॾिसी सघूं था त हिन मरीज़ में शुगर आहे या कोन्हे। डॉक्टर फसिया, आपसे यही क्वेश्चन है कि अगर कोई पेशेंट है वो शुगर के मतलब साइन एंड सिम्टम्स के साथ आता है तो सबसे पहले उसके पूरा एक डायग्नोसिस का क्या पैटर्न होता है, लाइक हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन, देन इन्वेस्टिगेशन? हम लोगों का एज अ क्लिनिशियन, एज अ डॉक्टर थ्रेशोल्ड बहुत कम है। हम बहुत जल्दी शुगर को कोशिश करते हैं कि हम पिक कर लें, किसी में भी अगर हल्की सी भी अलामत है। प्रेफर हम ये करते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर एक उनका रैंडम शुगर से डॉक्टर साहब ने कहा करवा लिया। अच्छा, जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और अगर हमें लगता है कि इनमें ज़्यादा चांस हो गए तो उसमें डायरेक्टली HbA1c जो 3 महीने का शुगर है वो चेक कराते हैं। असल में HbA1c सबसे रिलायबल टेस्ट है शुगर का स्क्रीनिंग के लिए। वो क्यों है? क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी ने रात को ज़्यादा खाना खाया, सुबह ज़्यादा खा लिया, तो रैंडम ऊपर नीचे हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन HbA1c का जो टेस्ट है वो 3 महीने की एवरेज शुगर आपको बता देता है। सही। उसमें खुराक का ताल्लुक नहीं है, एक दिन पहले क्या खाया है, एक दिन क्या खाया, तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड टाइप के। जी, तो अगर किसी का HbA1c हमें मिल जाता है शुगर की रेंज में तो हम फिर उसको डायबिटीज रेंजेस को आप लाजमी मेंशन कीजिएगा। अच्छा, देखिए वैसे तो मुख्तलिफ लैब्स के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन इन जनरल हम 6.5 6.5 का जो हम HbA1c उसको हम कट ऑफ मानते हैं कि इसकी इस तरफ है तो शुगर पक्की है और इससे पहले तो हम प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ होने वाली है उसके उसमें जो है इसको लेबल कर। सही। डॉक्टर साहब, हाणे इन्वेस्टिगेशन मेथड्स ये सब शयूं त असांजूं थी वियूं, हाणे उनखे डायबिटीज़ डायग्नोस थी वई आहे, असां वटि ट्रीटमेंट जा कहिड़ा मेथड्स थियनि था हिते? सही, ट्रीटमेंट जेका आहे डायबिटीज़ जी, शुगर जी, उहा 2 शयुनि ते डिवाइडेड आहे। हिकिड़ी आहे विथ मेडिसन, हिकिड़ी आहे विदाउट मेडिसन। ठीकु आहे, इनखे असां ईअं चऊं फार्मास्यूटिकल, नॉन फार्मास्यूटिकल। नॉन फार्मास्यूटिकल में जेका बग़ैर दवाउनि जे असां मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा एहतियात मरीज़नि खे ॿुधाईंदा आहियूं जंहिंसां शुगर कंट्रोल थींदी आहे। सभ खां पहिरीं असां उन्हनि खे इहो गाइड कंदा आहियूं
त पहिरीं तव्हां जेको आहे सो अहिड़ियूं शयूं जिन में शुगर जो मक़दारु या खंड जो मक़दारु आमतौर ते घणो हुजे उहा न वठो। सही, ठीकु आहे। उन में कॉमन शयूं आहिनि जीअं बेकरी आइटम्स थी विया, ठीकु आहे। असांजी जेका आम शुगर असां चांहि वग़ैरह शुगर सां ई पीअंदा आहियूं या ॿियूं मशरूबात जेके बि शुगर सां असां पीअंदा आहियूं उन खां अवॉइड कजे। उन खां पोइ उनखे असां इहो गाइड कंदा आहियूं त जेका असांजो फ्लोर आहे, असांजो जेको वीट आहे, वीट में बि शुगर जो मक़दारु तमामु घणो हूंदो आहे, ठीकु आहे। जेका कणिक जी मानी जेका तमामु घणी आम आहे असां वटि, त उन खे तव्हां प्रिफर उन खे तव्हां अवॉइड करे मल्टीग्रेन में, मतिलबु जंहिंमें मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा आटा मिक्स आहिनि उन ते वञो। उन खां अलावा जेका टी शइ आहे, तव्हां एक्सरसाइज़ ते वञो, तव्हां फिज़िकल एक्टिविटी खे वधाए छॾियो। जेकॾहिं तव्हांजी फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ हूंदी, रिकमेंडेशन्स त इहे आहिनि त 30 to 40 मिनट्स एटलीस्ट डेली तव्हांखे फिज़िकल एक्टिविटी करणु खपे। सही, त उहो जेकॾहिं असां रेगुलरली कयूं था त इहो बि असांखे शुगर कंट्रोल करण में तमामु घणो मददगार साबित मदद करे थी। उन खां पोइ अचनि थियूं ड्रग्स, मुख़्तलिफ़ ड्रग्स आहिनि। हाणे ड्रग्स जेके आहिनि से ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, त मरीज़ जी कंडीशन। कॉमन जेका असां वटि मेटफॉर्मिन जेका आहे सा तमामु घणी इनिशियल स्टेज ते ड्रग आहे जेका ॾिनी वेंदी आहे मरीज़ खे, ईअं हलंदी आहे। सही। अच्छा, उन खां पोइ जेको आहे उहो मतिलबु जीअं हुनखे इहा टाइप 1 आहे त असां हुनखे इहा ॾिनी टैबलेट ॾिनी, टाइप 2 सॉरी आहे। टाइप 1 में जेका आहे त उन्हनि में जेका आहे उहा इंसुलिन वग़ैरह या इन में, त उन्हनि जूं वरी जेके कॉम्प्लिकेशन्स थियनि थियूं उहे छा थियनि थियूं? हिकु शइ ऐं उनखे थोरो रिपीट बि ईअं कंदुमि, असां वटि हिकिड़ो पेशेंट आहे उहो ऑलरेडी मेडिसिन खाए थो पियो, पोइ बि हुनखे उहा यूरिन जी या हुनजी जेका आहे उहा शिकायत हुनखे उहा रहे थी, त आया उहा छो आहे? उन खां पोइ टाइप 2 खां जॾहिं उहो टाइप 1 ते थी वञे थो त पोइ उनजी कहिड़ी मेडिकेशन थेरेपी ॾिनी वञे? त हाणे जेको पेशेंट तव्हां ॿुधायो त ऑलरेडी मेडिसिन्स खाए पियो पर शुगर कंट्रोल न आहे, त उन में असां पहिरीं ॾिसंदा आहियूं त छा वाक़ई मेडिसिन सही मिक़दार में हू वठे पियो, ठीक आहे, न पियो वठे। असां इनिशियली सिंगल ड्रग्स मां शुरू कंदा आहियूं, पोइ कॉम्बिनेशन्स में वेंदा आहियूं जंहिंजा मुख़्तलिफ़ फार्मास्यूटिकल्स नाला आहिनि, ठीकु आहे। छा उहे प्रॉपरली हू वठे पियो, टाइम ते वठे पियो? तंहिंखां पोइ असां उहो इन्वेस्टिगेट कंदा आहियूं त छा ही डाइट जेका आहे कंट्रोल प्रॉपरली करे पियो, एक्सरसाइज़ करे पियो। अहिड़ियूं शयूं जेकॾहिं हू करे पियो, उन्हनि जे बावजूदि जेकॾहिं शुगर नथी कंट्रोल थिए त पोइ असां वटि ऑप्शन जेको आहे न इंसुलिन जो हूंदो आहे। सही, ठीकु आहे। त पोइ असां इंसुलिन ॾेई वेंदा आहियूं। ज़ाहिर आहे इंसुलिन जेका आहे उहा हार्मोन आहे जेको नेचुरली असांजी बॉडी में हूंदो आहे ऐं शुगर खे घटाईंदो आहे, शुगर खे घटाईंदो आहे। इहो ई रीज़न हूंदो आहे शुगर थियण जो। बिल्कुलु ईअं, ठीकु आहे। त उहो पोइ असां इंसुलिन जेके सिंथेटिक हूंदी आहे असां उहे उन मरीज़ खे ॾींदा आहियूं। डॉक्टर फसिया, आपसे क्वेश्चन है कि एक पेशेंट आया, आपने डायग्नोसिस कर लिया कि इसको डायबिटीज़ है, अब उसकी ट्रीटमेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं हमारे मुआशरे में और उसके हवाले से? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ना हर पेशेंट का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। एग्जैक्टली, मतलब उसका अपना शाकला है, उसका अपना वजह है, और हर मरीज़ में बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, सबसे उम्र है, कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो चुकी हैं, वज़न कैसा है, और उसकी जेब किस चीज़ की इजाज़त दे रही है, वो कौन सी दवाई मुस्तकिल तौर पे ले सकता है। ये सब चीज़ें अच्छे डॉक्टर को समझनी पड़ती हैं और फिर वो हर मरीज़ के हिसाब से दवाई देते हैं। जनरली हम ये करते हैं कि जैसे हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर जैसे आप कहते हैं, हर शुगर के मरीज़ का लाइफस्टाइल चेंज करना है। बिल्कुल, सबसे पहले कॉर्नरस्टोन ट्रीटमेंट का ये, जिस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और इसके लिए डॉक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वॉक है डेली, अब आप देखिए अब उसमें टेलर करना पड़ता है। एक 60 साल की खातून है जिनका वज़न ज़्यादा है, एक कमरे के घर में रहती हैं, 4थी मंजिल पे रहती हैं, उनको क्या वॉक का हम बोलेंगे? तो हर मरीज़ का हिसाब किताब फ़र्क होता है, तो बहुत टेलर करना पड़ता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि अपनी खुराक को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जनरल कॉन्सेप्ट है, जो हमारा स्टेपल फूड है, चावल हो गई, रोटी हो गई, गंदम पे बहुत जोर है। इसको हमें समझाना पड़ता है कि ये सिर्फ खुराक नहीं है, ठीक है। टाइम आपको बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे नाश्ते का रुझान ख़त्म होता जा रहा है, बिल्कुल, और लेट नाइट तक खाने का रुझान है। इसको रिवर्स करना पड़ता है। नाश्ते को कहते हैं 9 बजे से पहले करें, रात का खाना 6-7 बजे खा लें, ताकि जिस वक्त बिस्तर पे लेटें तो पेट खाली हो, 4 घंटे पहले। बिल्कुल, ताकि मेटाबॉलिज्म का टाइम हो उसको क्लियर करने का। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि शुगर का जो मेन जड़ है ना, वो जिगर की चर्बी है, फैटी लिवर डिजीज़ जब हम कहते हैं। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हम जो चीज़ सबसे ज़्यादा देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि छोटी बच्चों में, यानी कि 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के अंदर शुगर आ रही है। और ये टाइप 1 वाली नहीं है, ये टाइप 2 वाली है, जो मेटाबॉलिज्म रिलेटेड है। और इसका मेन वजह खुराक सही ना लेना, जंक फूड वगैरह, जंक फूड, फास्ट फूड, फिर
जो है आपका स्क्रीन टाइम इतना होता है, बच्चे खेल कूद। अच्छा, आलू खाते हैं बच्चे ज़्यादा, शायद आलू में शुगर, चिप्स बहुत खाते हैं बाजार वाले से, फ्राइड चीज़ें, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो रुझान बन गया है, माँ बाप भी इतना वो नहीं करते। फिर एक और चीज़ जो मैं समझती हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आम सुनने वालों को, कि हम लोगों का एक जनरल कॉन्सेप्ट है सफ़ेद आटे का इस्तेमाल। बिल्कुल, जैसे डबल रोटी भी आप बाजार में, पराठे का आटा कहलाता है। जी जी जी, मैदा जो होता है। जी बिल्कुल। आप बाजार में डबल रोटी लेने जाएं तो आप सफ़ेद डबल रोटी लेते हैं, ला मुहाला, अनलेस रोटी भी जाएं तो वो सफ़ेद आटे की। अगर किसी को शुगर होती है तो वो कहते हैं भाई हमें ब्राउन ब्रेड दे दें। जनरल कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि बचपन से ही बच्चों को ब्राउन ब्रेड और ब्राउन आटे की आदत होनी चाहिए। ठीक है, चीनी नहीं इस्तेमाल करें, अगर मीठा बनाना है तो गुड़ में या शक्कर में बनाएं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप पहले से ही चीज़ कर लें तो रुझान हो जाता है। बीमारी के इलाज के हवाले से जहाँ अद्वियात है, बेशुमार अद्वियात हैं। अच्छा, तो डॉक्टर इसके अलावा मतलब ये है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ टाइप 2 है और हमने उसका इलाज किया, अब वो टाइप 1 पर शिफ्ट हो गया, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं? तुम एक चीज़ समझ लें कि टाइप 1 और टाइप 2 की पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल फ़र्क है, दोनों की बीमारी अलग है। पहले ज़माने में इनको कहा जाता था एक है, लेकिन अब नहीं। टाइप 1 अगर हम आम ज़बान में कहें तो ये एंडोक्राइन इशू, यानी कि आपका लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा, बिल्कुल कहानी ख़त्म। ठीक है, आपको इंसुलिन लेना है। उस सूरत में जिसका टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो कि छोटी उम्र में होता है, ख़तरनाक बीमारी है, और उसमें लाजमी आपको इंसुलिन देना पड़ता है शुरू से, गोलियों का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। टाइप 2 की जो बीमारी है ये बनती है, ये होती है, इसमें लबलबा अपना काम कर रहा होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो हमारी जो एक बॉडी का एक तरीका होता है डाइजेस्ट करने का, इस्तेमाल करने का चीज़ों को जो हम खाते हैं, ख़ास तौर पे शुगर को, वो डिसबैलेंस में होता है। इंसुलिन निकल तो रही हो लबलबे से, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से खून में शुगर बढ़ती है। या तो बंदा खा नहीं रहा या फिर इतना ज़्यादा खा लेता है कि वो टाइम नहीं होता। बिल्कुल, इंसुलिन निकल रही है, खाना भी खा रहा है, इंसुलिन इफेक्ट नहीं करी रिसेप्टर पे जहाँ से वो शुगर को अंदर ले, जैसे पट्टे अपने अंदर लें, गोश्त अंदर ले, वो नहीं ले पा रहा, तो शुगर जो है वो रग में घूम रही है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स में। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट बीमारी है। तो टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट नहीं होती, टाइप 2 ही रहती है। हाँ, ये कि जब एक लेवल से ज़्यादा हो जाए फिर उसमें भी इंसुलिन देनी पड़ जाती है आपको, क्योंकि लबलबा थक जाता है निकाल के। उसमें जो है हमारा एक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। हम ऐसी अद्वियात देते हैं टाइप 2 में जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करे, ताकि इंसुलिन इस्तेमाल हो और शुगर बॉडी में कम हो। बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर अर्शद साहब, डायबिटीज़ जूं कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियूं कहिड़ियूं आहिनि जेके आम माण्हुनि खे आउं ॿुधाइणु चाहींदो? जी बिल्कुल, डायबिटीज़ जूं पेचीदगियूं तमामु घणियूं आम आहिनि जेके आउं ज़रूरु ॿुधाईंदुसि, जेकॾहिं तव्हांजी इजाज़त हुजे त आउं थोरो एड कयां। बिल्कुलु, ज़रूरु ज़रूरु। त जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त ॿारनि में जेको आहे सो मैडम ने चयो त ॿारनि में टाइप 2 अॼुकल्ह जाम आहे, त उन जा कुझु रीज़न्स आहिनि। तव्हां जेकॾहिं अॼु खां कुझु साल पहिरीं पोइते जी ॻाल्हि खे ॾिसंदो त उन में ॿारनि जी एक्टिविटीज़ तमामु घणियूं हुयूं, फिज़िकल एक्टिविटीज़। ठीकु आहे, उन्हनि वटि ग्राउंड्स हुआ खेॾण जो, प्ले ग्राउंड्स हुआ, ऐं उहो खेॾंदा हुआ ऐं पंहिंजो खाईंदा हुआ, वरी खेॾंदा हुआ। अॼुकल्ह जेको आहे न असां इंडोर खां वधीक जेको आहे न स्क्रीन गेम्स जेके आहिनि उहे तमामु घणियूं। त ॿारु छा आहे, खाए पियो वरी वेठो आहे, वरी खाए, मतिलबु उहो फिज़िकल एक्टिविटी सां डायबिटीज़ जो तमामु घणो गहरो तालुक़ु आहे। सो फिज़िकल एक्टिविटी तमामु घणी ॿारनि लाइ बि वॾनि लाइ बि ज़रूरी आहे। इन सां गॾु जेको तव्हांजो सुवालु आहे, अच्छा इन में अवां थोरो स्पेसिफाई ज़रूरु कजो त हींअर कहिड़े एज ग्रुप में असां वटि पाकिस्तान में इलाही सारी जेका तव्हां ॿारनि जो चओ पिया, कहिड़े एज ग्रुप में वधीक जेका आहे उहा शुगर रिपोर्ट थी रही आहे? अॻे कुझु वक़्तु पहिरीं जॾहिं असां पढ़ंदा हुआसीं या ॾिसंदा हुआसीं त आफ्टर 40s जेका आहे त अक्सर डायबिटीज़ जेका आहे सा ज़ाहिर थींदी या उन्हनि जूं अलामतूं अचणु शुरू थींदियूं। अॼुकल्ह जेको आहे न फ्रॉम 25, 30, 35 मतलब जेके यंग एज खां ई आहे, मोबाइल न आहे त टेंशन आहे, ॿाहिरि न, मतिलबु उहो असांजो हिकिड़ो जनरल हिकिड़ो असांजी सोसाइटी जो सॼो जेको इम्पैक्ट आहे उहो ज़ाहिर आहे असां सभिनी जी लाइफ ते अचे थो, चाहे ॿार हुजे चाहे सर। असां कॉम्प्लिकेशन ते ॻाल्हायूंसि था त कॉम्प्लिकेशन जेके आम तौर ते हूंदियूं आहिनि, जेकॾहिं असां मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ॻाल्हायूं त माइक्रोवेस्कुलर हूंदियूं आहिनि, कुझु मैक्रोवेस्कुलर हूंदियूं आहिनि, पर जेकॾहिं असां आम तौर ते आम माण्हुनि खे सम्झाइणु चाहियूं त आसान लफ़्ज़नि में शुगर तक़रीबन जिस्म जे हर उज़वे खे असरअंदाज़ थींदी आहे, उनखे ख़राबु कंदी आहे, मुतासिर कंदी आहे, जेकॾहिं असां उनखे कंट्रोल न कयो या ट्रीट न कयो आहे। त उन में तव्हां असांजी आइज़ खे ॾिसंदो त असांजी अक्सर जो कैटरेक्ट थींदो आहे, हिकिड़ी बीमारी जो नालो जेके अखियुनि में थींदी आहे, शुगर जी कॉम्प्लिकेशन जे करे थींदी आहे। ठीकु आहे, पेरीफेरल न्यूरोपैथी जंहिंमें तव्हांखे कुझु हथनि पेरनि ते महसूसु थियणु छॾे थो वञे, हथ पेरनि जूं तिरियूं सड़नि थियूं, इहे बि शुगर जी अलामतनि पंहिंजे हुन में अचनि थियूं, कॉम्प्लिकेशन में अचनि थियूं।
रीनल कॉम्प्लिकेशंस तमामु घणियूं आहिनि जंहिंमें असांजा गुर्दा फेल थियण जा चांसिस तमामु घणा वधी था वञनि, इहे आहिनि। उन खां अलावा जेके मेटाबॉलिक ॿियूं शयूं आहिनि जंहिंमें रत में जेको आहे सो चर्बी जो मिक़दारु वधी वञणु, दिलि जा अटैक थियणु, त इहे तमामु जेके अलामतूं आहिनि। गैस्ट्रो में असां जेकॾहिं असां मैदे में अचूं त अक्सर शुगर जे पेशेंट खे तव्हां ॾिसंदव त हू कंप्लेन कंदो त मूंखे कब्ज़ ज़रूरु रहे, बिल्कुलु। त इहे बि उन जूं कॉम्प्लिकेशंस आहिनि जंहिंजे करे हू इन ई मरहले में गुज़रे। अच्छा, इहे कॉम्प्लिकेशंस केतिरे अरसे खां पोइ थियनि थियूं, मतिलबु घणो अरसो बीमारी खे थिए थो त पोइ इहे सभु कॉम्प्लिकेशंस अचनि थियूं? इहो डॉक्टर साहिबु अरसे सां तालुक़ु नथो रखे। मिसाल जे तौर ते हिकिड़ो ॿारु आहे, तव्हां हुनखे शुगर डायग्नोस कई ऐं उन जी ट्रीटमेंट न कई त थी सघे थो साल ॿिनि सालनि खां पोइ हुनखे अलामतूं अचनि, सही, ठीकु है, कॉम्प्लिकेशंस अचनि। पर हिकिड़ो माण्हू आहे जेको शुगर जो मरीज़ डायग्नोस थियो आहे ऐं उहो प्रॉपरली केयर करे पियो, मेडिसिन वठे पियो, त थी सघे थो त 20 सालनि ताईं बि हुनखे कॉम्प्लिकेशन न थियनि। सो इहो जेको डिपेंड थो करे पेशेंट टू पेशेंट, त हुनजी हेल्थ कीअं आहे, उन्हनि जो उहो असां वटि कहिड़े स्टेज ते आयो आहे, छा असां वटि अर्ली स्टेज ते आयो आहे या असां वटि ई कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में आयो आहे। उन खां पोइ जेको आहे सो मेडिसन जो इस्तेमालु कीअं थो करे, लाइफ स्टाइल हुनजो कीअं आहे, इहो सॼो वेरी थो करे पर्सन टू पर्सन। तंहिंजे करे असां को बि स्पेसिफिक टाइम पीरियड नथा चई सघूं त हेतिरे अरसे खां पोइ कॉम्प्लिकेशंस अचनि। सही ॻाल्हि है, बिल्कुल। डॉक्टर फसीहा, डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बेसिकली मतलब कब से होना शुरू होती हैं पेशेंट को, और उनकी वजूहात क्या क्या होती है, पहले होती कौन सी है, फिर उनके क्या क्या रीजंस होते हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, वैसे अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है ड्यूरेशन से, वो बहुत सारी फैक्टर्स हैं या बहुत सारी अवामिल हैं जो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस शुगर के हवाले से आप समझे, जिस्म का जो उज़ है हर उज़ को अफेक्ट करती है, आँख से लेकर पैर तक। कैटरैक्ट का होना, इसके अलावा पुतले के पिछले हिस्से में जो आपकी दीवार है जिस पे से आप, जिसको आप रेटिना कहते हैं, उसकी सारी डिजीज़ होना, इंसान बिल्कुल ब्लाइंड भी हो जाता है, अंधा भी हो जाता है शुगर। कौन से स्टेज पे होता है ये वही वाली बात है कि अगर कॉम्प्लिकेशन उस वक्त आएगी जब शुगर कंट्रोल नहीं होगी, चाहे इसमें कितना भी टाइम लग जाए। वैसे उम्मी तौर पे जो हम पढ़ते थे और ज़्यादातर भी देखते हैं, वो 6 से 7 साल में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं शुगर के आदमी में, जिसका कंट्रोल में नहीं होता। इसके अलावा फालिज है, सर दर्द के मसले हैं, इन्फेक्शंस जो भी जिस्म के, चाहे गर्दन तोड़ बुखार हो जाए, हार्ट की बीमारियां हो जाएं, पेशाब के इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन मौजूद है बॉडी में वो कॉम्प्लिकेट हो जाए, नमूनिया हो जाए, टीबी हो जाए, ये सारी बीमारियां डायबिटीज़ में बढ़ जाती हैं और बुरी मुश्किल से ट्रीट होती हैं। फिर हार्ट की 100 किस्म के मसले हैं, एंजाइना से लेकर हार्ट अटैक से लेकर हार्ट का फेल हो जाना, वो भी सारा वो सब शुगर के साथ एसोसिएटेड। इसके अलावा पेट का एंजाइना होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो भी शुगर के साथ एसोसिएटेड है। आंतों के मसले, जुलाब, दस्त, कब्जियत के मसले, पेट का सही ना होना, फिर पेशाब का, मसाने का, इसके अलावा गायनी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ में आप देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो हम, जिसको हम बहुत स्ट्रेस नहीं भी दे पाते, वो होता है हमल की डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ हम कहते हैं, जो प्रेगनेंसी में औरतों को होती है, जिससे बच्चे की जान पर भी और माँ की जान पे भी इफेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा नसों की बीमारियाँ हैं, इसके अलावा छोटी नसों की बीमारियाँ, पट्ठों की बीमारियाँ हैं। आप मतलब पूरी आप समझे मेडिसिन की सारी बीमारियाँ डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में होती है। अब उसमें कितने दिन है ये डिपेंड करता है, दवाई मरीज़ किस हद तक लेता है, जो हम उसको लाइफस्टाइल के बारे में कहते हैं चीज़ें चेंज करने के लिए, वो किस हद तक करता है, स्ट्रेस किस हद तक उसके अंदर कम है, किस तरीके से वो उस बीमारी को कोप करता है। डॉक्टर के पास फॉलो अप पे जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मरीज़ कोऑपरेट करते हैं इस सिलसिले में? कभी करते हैं, कभी नहीं, कभी हमें करवाना पड़ता है। फिर ये कि हम उनको चार्ट देते हैं कि भाई घर में आप ग्लूकोमीटर से नाप के लिखें, ताकि पता 3 महीने पे तो कम से कम उनको आके दिखाना चाहिए। फिर इसके अलावा गुर्दे की चीज़ें हम असेस करते हैं, आंखों के पर्दे का चेकअप होता है जिसमें हम जल्दी पकड़ते हैं कि कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे 20 साल से शुगर है, मुझे स्टूडेंट लाइफ में हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है मामला। तो ये डिपेंड करता है कि इंसान खुद है या इसके ऊपर कितनी मेहनत करता है, अपनी ज़िंदगी को किस हद तक बदलता है। मेरा ये ख्याल है शुगर को पॉजिटिवली देखना चाहिए इंसान को, कि उसको जल्दी पता चल गया उसको शुगर है, अपनी ज़िंदगी को सीधा कर ले। मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो बहुत अच्छा एक रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पिवट, बहुत ज़रूरी रोल है। सुबह जल्दी उठना, रात को सोना, वर्जिश करना, खाने में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से गुज़ा लें, तो ये सारी चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये शुगर के बाद पता चला आपको, तो आपने अपनी ज़िंदगी, लेकिन बिल्कुल अर्ली एजेस में लोगों को नहीं पता चलता। नहीं, बहुत उस वक्त धचका तो लगता है दिमागी तौर पर कि क्या हो गया, लेकिन फिर आप समझते हैं कि देखें आपने कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी की हैं जिसकी वजह से हुआ, आपको आपने अपनी डाइट का ख्याल नहीं किया, जो भी किया, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर करते हैं। लोग 20-20, 30-30 साल तक
फाइट करते हैं शुगर और बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस के बगैर रहते हैं। तो वही वाला ना, एक्सरसाइज वॉक करना इस तरह से अच्छा, बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ माइंड सेट चेंज करने की बात है। एग्जैक्टली, माइंड सेट आपका चेंज होना चाहिए। अच्छा, अगर हम चलते फिरते भी किसी को कह देते हैं आप नींद ले लें, आप आराम कर लें, आप ये कर लें, तो उन लोगों को मज़े का खेज लगता है, लेकिन आफ्टर उसके जो शौक जैसे होते हैं ना, ये बहुत बुरे होते हैं। ज़्यादा डॉक्टर अर्शद साहब, अवां वटि चऊं था त ही वारो क्वेश्चन्स बेसिकली यंग डॉक्टर्स जे लाइ आहे। त हिकु पेशेंट अचे थो, हुन वटि कॉम्प्लिकेशंस बि डेवलप थी वञनि थियूं, त उन जा काउंसलिंग मेथड्स कहिड़ा कहिड़ा हूंदा आहिनि त पेशेंट खे बिल्कुलु अवां मोटिवेट करे वञो त तव्हांखे हीअ शइ कयो, ऐं उन जा कहिड़ा इफेक्टिव मेथड्स कहिड़ा आहिनि? जी बिल्कुलु डॉक्टर साहब, बहितरीनु सवाल आहे तव्हांजो। असां वटि जेको असांजे माशरे में सभ खां पहिरीं जेको इशू अचे थो, जेके डॉक्टर्स फेस कनि था, सो आहे एक्सेप्टेंस जो। त असां हुनखे हिकिड़ी शइ मिसाल डॉक्टर खे ॿुधाई आहे त तव्हांखे ही इशू आहे, त उहो एक्सेप्ट जेको आहे इलाही देरि थो थिए। बिल्कुलु उन जो रीज़न आहे असां वटि जेको आहे गैप तमामु घणो आहे, ठीकु आहे, लिटरेसी में, ख़ासि तौर ते मेडिकल लिटरेसी में, ठीकु आहे। तव्हांखे आउं मुबारकबाद थो ॾियां जो अहिड़ो प्रोग्राम तव्हां करे रहिया आहियो जंहिंसां हिकु आम माण्हू ताईं मेडिकल लिटरेसी पहुचाए रहिया आहियो थ्रू तव्हांजे प्रोग्राम। सर, हिन प्रोग्राम में सिर्फ़ु मुंहिंजो कोन्हे, होस्ट सां गॾु गॾु लिटरली असांजा जेके पूरी टीम आहे न, मतिलबु उहा ईअं सम्झो त बैक बोन आहे असांजो। असीं त बसि हिते वेही ॻाल्हायूं पिया, पुठियां हुनखे नशरियात खे ज़बरदस्ती। तव्हांजो मतिलबु मुंहिंजो तव्हांजो प्रोग्राम ई आहे, पर हीअ पूरी टीम आहे जेका तव्हांखे कोऑपरेट करे पई ऐं हलाए पई। हर हिकु जो इहा ई आहे त यार कंहिं बि तरीक़े सां आम माण्हू खे हिकु कमरे में वेही हुनखे ॿुधायो। ऐं 65 कंट्रीज़ में असीं ऑनर वेंदा आहियूं, उते ई असांजी गुफ़्तगू ईअं जेका वञे पई। इन शइ जी तमामु घणी ज़रूरत हुई। जेको पहिरियों तव्हांजो क्वेश्चन आहे त कीअं उनखे रियलाइज़ कराइजे, त रियलाइज़ कराइण जा हिकिड़ा मेथड्स ही आहिनि जेके असां ई तव्हां अॼु डिस्कस कयूं पिया। त इन ई सां बि शायदि जेको माण्हू ॾिसे त काफ़ी माण्हू रियलाइज़ कंदा ऐं फॉलो बि कंदा त यार हीअ शइ वाकई हीअं बि थींदी आहे, आम माण्हू खे ख़बर न आहे। त हाणे उन ई में एक्सेप्टेंस जा इशू अचनि थियूं। कुझु मिथ्स आहिनि असांजे ज़हन में, जेके मिथ्स वेठल आहिनि, ग़लति तासुरात चइजनि, या जेके पुराणा ख़्याल वेठल आहिनि त शुगर त थी आहे, पर हाणे असां ईअं बि चवंदे आम ऐं प्रैक्टिकल लाइफ जी ॻाल्हि थो कयां त अहिड़ा बि माण्हू ॾिठा आहिनि बसि शुगर आहे न, इहा शुगर सां ई ख़तमु थींदी, पर उहे मिथ्स आहिनि, इहे तमामु ख़तरनाक मिथ्स आहिनि। उहे मिथ्स जेके आहिनि से ख़तमु करण लाइ हिकु फिजिशियन खे या जेको डॉक्टर आहे उनखे इलाही घणी महिनत करणी आहे। पहिरीं उनखे पंहिंजे कॉन्फिडेंस में वठो, पेशेंस सां तव्हां जेको आहे सो दोस्ती कयो ऐं त ईअं दोस्ती इन के सेंस ऑफ उनजे फेवर में, त हू तव्हांजी ॻाल्हि खे मञे, तव्हांजी ॻाल्हि खे ॿुधे, उनखे उन ई तरीक़े सां सम्झाइणो पवंदो आहे। उहो थी सघे थो हिकिड़े चकर ते न सम्झे, 2 चकर, 3 चकर, 4 चकर, मतिलबु कंटिन्यूअस प्रोसेस आहे जेका काउंसिल उनखे असां कंदा रहंदासीं त शायदि। ऐं अहिड़ियूं एक्टिविटियूं थींदियूं, अवेयरनेस सेशन्स थींदा, त बिल्कुलु उनखे रियलाइज़ थींदो ऐं अर्ली स्टेजिस में असां उनखे पिक कंदासीं। त असां वटि अक्सर कॉम्प्लिकेशन्स सां ई माण्हू ईंदा आहिनि, छो जो एक्सेप्टेंस असां में तमामु। डॉक्टर फसिया, इंटरनल मेडिसिन में आपने मुझे सिखाया कि डॉक्टर मेरे पास आता है, अगर कोई पेशेंट आता है विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, तो हम उसकी कैसे काउंसलिंग करते हैं। आज मैं कहता हूँ कि डॉक्टर फसिया जो है ना, पूरे मुआशरे के जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं उनको भी सिखाएंगे कॉम्प्लिकेशन में अगर पेशेंट आए तो उसकी क्या जिम्मेदारी और कैसे काउंसिल करना चाहिए। एक्चुअली शुगर में की बीमारी देखें तो कॉमन कितनी है ना, मतलब हर तीसरे इंसान को शुगर है। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर का सबसे, जो हमारे क्लिनिक का सबसे बड़ा बर्डन होता है वो शुगर का ही होता है। काउंसलिंग मेरा ये ख्याल है कि बहुत जल्दी लेवल पे स्टार्ट करनी है। जैसे हम लोग कॉम्प्लिकेशन के बाद काउंसलिंग की बात करते हैं, ज़रूरी है उस वक्त भी करना है, लेकिन जिस वक्त वो मरीज़ को शुगर हुई है ना, बल्कि उससे भी मैं कहती हूँ एक स्टेप पहले, जब वज़न बढ़ना शुरू होता है, उस वक्त आप मरीज़ को काउंसिल करना शुरू करें। देखिए, ओबेसिटी जिसे मोटापा कहते हैं, मोटापा अब कंसिडर किया जाता है बीमारी, और ये सबसे पहली अलामत होती है कि इसको मुस्तकबिल करीब में या बैद में शुगर हो जाएगा। बिल्कुल। सो मोटापे को जल्दी हल करना, और छोटे यंग बच्चों में जिसका वजन ज़्यादा, हम कहते हैं ना, बहुत खुश होते हैं माँ बाप कि भाई बच्चा मोटा हो रहा है। ये खुशी की बात नहीं है, ये तशवीश की बात है कि उसका वजन बढ़ रहा है। फिर उसकी सुस्ती, उसके मसले मसाइल, और जल्दी हार्ट डिजीज़ में भी बच्चे मुब्तला हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़, अच्छा पहले तो उनको ये बात समझानी होती है। देखिए, जब किसी आदमी को बताते हैं ना आपको शुगर है, तो पहले तो एक आदमी के हाथ पैर जो है ना फूल जाते हैं कि क्या हो गया, ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मुझे अपना ज़माना याद है, मुझे पता था, मुझे कहती अच्छा अब मैं चॉकलेट नहीं खा सकती, अच्छा मैं फ्रूट नहीं खा सकती, अब मैं ये नहीं खा सकती। हर आदमी ये सोचता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए, पहले तो उनको ये समझाना पड़ता है कि शुगर से ज़िंदगी नहीं ख़त्म होगी, सही है, बल्कि ज़िंदगी शुरू होगी, सही ज़िंदगी,
जो आप अब तक नहीं जी रहे, डिसिप्लिन लाइफ जो आप अब तक नहीं जी रहे थे, आप उसको ये समझाते हैं। फिर उसको आप ये समझाते हैं कि देखिए आपने अपनी खुराक में से क्या चीज़ें ख़त्म करनी है, चीनी, सफ़ेद आटा, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये फास्ट फूड, बस ये ख़त्म करना है। बाकी आप सब खाएंगे, आप दही लेंगे, दूध लेंगे, सारी सब्जियां, सारे फ्रूट, मुर्गी, मछली, अंडा, मतलब जो खाने की चीज़ें वो आप सारी खुराक है ही। बिल्कुल फ्रूट से बेहतर बताइए क्या मीठा होता है। कुछ चीज़ें आपको उनको बतानी पड़ती हैं कि कुछ चीज़ों पे आपने हाथ खींच के खाना है और कुछ चीज़ों पे आप खुले हाथ से खाएंगे, और भूख ख़त्म होने से पहले आप हाथ रोक लेंगे, जो कि सुन्नत का तरीका है खाने का। तो कुछ ऐसा गदर नहीं है, उनको पहले तो ये समझाना पड़ता है, फिर ये बताना पड़ता है कि अगर आप टाइम से चीज़ें कन्वर्ट कर लें तो आपकी जो लेवल ऑफ HbA1c जिसे हम टारगेट कहते हैं वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप सारी ज़िंदगी, कभी कभी दवाइयों से रिवर्ट भी कर लेते हैं लोग, मतलब हम दवाइयों पे शुरू करते हैं, अपनी परहेज़ और अपनी ज़िंदगी को इस हद तक वो डिसिप्लिन कर लेते हैं कि हमें उनकी दवाइयाँ बंद करनी पड़ती हैं। बेहतरीन। तो ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम है। तो काउंसलिंग इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन सबसे पहले हम वो पैसे देने बंद कर दें बच्चों को जो हम जेब खर्च के तौर पे देते हैं, ताकि वो जो चीज़ भी समझ में आता है लेके खा लेते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अरशद साहब, अवां जे तरफ़ां आम माण्हू जे लाइ को अहिड़ो मैसेज, या वरी तव्हां जीअं प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप में वेठा आहियो त गवर्नमेंट जे हवाले सां को मैसेज? जी, प्राइमरी हेल्थ केयर जे हवाले सां इहो ज़रूरु चवंदुसि त असांखे सभिनी खे सभ खां पहिरीं त असां वटि प्रिवेंशन ॾे वञणु खपे। चवंदा आहिनि न, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज खां बहितर आहे। सो चवण जी हद खां वधीक असांखे हिकिड़ो स्टेप अॻियां अची उन ते अमल करणो घुरिजे। बिल्कुलु। त उन लाइ जेके असां अर्ली स्क्रीनिंग हुजे, ख़ासि तौर ते जेकॾहिं असां स्पेसिफिकली डायबिटीज़ खे टारगेट था कयूं त उन में छो जो असांजो कंट्री जेको टॉप कंट्रीज़ में अची चुको आहे, त असांजे हर माण्हू जी स्क्रीनिंग थियणु खपे। थी सघे थो हर ॿिए टे माण्हू खे डायबिटीज़ अचे, शुगर अचे, त स्क्रीनिंग कराइजे अर्ली। ॿी ॻाल्हि इहा आहे जो जेके असांजा जनरली जेकॾहिं ॻाल्हि कजे मैसेज आहे त प्रिवेंशन लाइ असां वटि वैक्सीनेशन्स मौजूदु आहिनि। हर जेको EPI प्रोग्राम जे थ्रू फ्री ऑफ कास्ट पेशेंट्स लाइ वैक्सीनेशन, जेकॾहिं तव्हां गवर्नमेंट जी ॻाल्हि था कयो त प्रोवाइड थियनि पियूं, तो वैक्सीनेशन्स ज़रूरु कनि। असां प्राइमरी केयर में इहो रेज़िस्टेंस ॾिसंदा आहियूं माण्हुनि में, त हू वैक्सीन्स खां थोरो अवॉइड कंदा आहिनि, लहराईंदा आहिनि, त उन्हनि जे ज़हन में मिथ्स ठहियल आहिनि जेके बि आहिनि। त मुंहिंजो मैसेज इहो आहे त बेफ़िक्र थियो, बेडपा थी वैक्सीन करायो ऐं स्क्रीनिंग करायो, जेको तव्हांजे लाइ ज़रूरी है, ऐं पंहिंजो पाण खे शुगर जहिड़ी बीमारी खां बचायो। बिल्कुल बेहतरीन। डॉक्टर फसिया, आपकी तरफ से कोई लास्ट मैसेज, मतलब जो कि इफेक्टिव हो, क्योंकि माशाल्लाह से इसमें चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस भी कर सकती हैं। देखिए, पहले तो जिन लोगों को शुगर है वो पहले तो अपनी समझने में ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, शुरू हुई। जैसे मैंने कहा, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आप अपने मालिक से ताल्लुक़ जो है ना आपका जुड़ा रहना चाहिए। चाहे आपकी शुरू में आपको मुश्किल हो रही हो कंट्रोल करने में, लाइफस्टाइल को चेंज करने में, पैटर्न डाइट को चेंज करने में। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक मिथ चेंज हो रही है कि कुछ मतलब शुगर वाला आदमी मतलब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। खाना पीना उसको एक कंट्रोल तरीके से खाना पड़ता है, उसका एक पोर्शन के ज़रिए खाना पड़ता है। मेरा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं जो सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहूँगी वो ये है कि बच्चों में, यानी कि जो यंग एज के लोग हैं, शुगर होने की जो चीज़ें उस चीज़ को रिजल्ट करें, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करें। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया, फ़ास्ट फूड का जो एक ट्रेंड है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें कि बच्चों को इतना ज़्यादा फ़ास्ट फूड के लिए खुशी खुशी जो हम हर रोज़ ले जाते हैं ना, वो ख़त्म कर दें। दूसरा ये कि मैंने बताया ना, घर में चीनी, मिसाल तौर पे अगर माँ बाप को शुगर है, ठीक है, उनके घर बच्चा पैदा हुआ है, अब उनको समझ आ जाना चाहिए कि जीन्स में ये चीज़ मौजूद है हमारे। अब जब वो छोटा है तभी दूध में चीनी डाल के, स्कूल में बच्चों को सुबह दूध में चीनी डाल के, शरबत में चीनी डाल के, मीठी चीज़ों का पराठा बना के चीनी का इस्तेमाल, और सफ़ेद आटे का सॉफ्ट ड्रिंक ये कम करें। मतलब हमारे जनरेशन में सॉफ्ट ड्रिंक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था डायबिटीज़ का। आजकल तो जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते थे, तो इन चीज़ों को पहले ही रोक लेना, बच्चों को ना दें, तो आप देखिएगा चीज़ें फ़र्क होंगी आगे जाके। बिल्कुल। और लेकिन मैं समझती हूँ इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारा जो स्क्रीन टाइम है ना बच्चों का, उसको भी अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत मज़ा आया, और मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को भी इस चीज़ में फ़ायदा हुआ होगा, नो डाउट के। मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक जगह बैठकर हम उनको तक जो है ना वो पहुँचा सकते हैं।
अव्हांखे आख़िर में बसि आउं एतिरो ई चवंदुमि त ॾिसो पंहिंजो ख़्यालु रखो। डॉक्टर साहिबु अव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि ॾाढी सुठी कई त शुगर खे शुगर कोन थी ख़तमु करे सघिजे, बल्कि उहा ज़िंदगी खे ख़तमु करे सघिजे थी। डॉक्टर साहिबा बि असांखे जेको आहे ॿुधायो त फास्ट फूड जो ऐं जेके चवंदा ख़र्चु करे तव्हां बीमारी ख़रीद कयो था, इहा शइ जेका आहे उहा हिकिड़ी ॾाढी बुरी शइ आहे। सो इन्हनि मामलनि में पंहिंजो ख़्यालु रखो, ख़ुशि रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्तु रहो, छो जो जीव आहे त जहान आहे ऐं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत आहे। अक्सर आउं चवंदो आहियां त हीअ सिहत ऐं हीअ ज़िंदगी असां वटि अलाह असांजी तरफ़ां अमानत आहे।